दोस्तों, आप सबका स्वागत है कॉमर्स ज्ञान चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या मीनिंग एंड डिफिनेशन है प्रोजेक्ट का, करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइप्स क्या हैं प्रोजेक्ट के, फंक्शन क्या है प्रोजेक्ट के, और साथ ही साथ देखेंगे क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करती हैं प्रोजेक्ट को। चलिए दोस्तों, अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट। बेसिकली दोस्तों, जो ये वर्ड है प्रोजेक्ट, यह डिनोट करता है एक प्लानेड वर्क को, जो कि वन टाइम एक्टिविटी होती है। यानी कि ये प्रोजेक्ट का काम खत्म तो प्रोजेक्ट भी खत्म, यानी कि यह टेम्परेरी नेचर का होता है। बेसिकली किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंडिविजुअल को जब अपने प्रोडक्ट या सर्विस को चेंज करना होता है या अपग्रेड करना होता है न्यू प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए, तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ यहाँ पे डिफिनेशन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफिनेशन है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और एफ.एल. हरिशन के द्वारा भी दी गई है। तो सेम बात इनके द्वारा भी यही कही जा रही है। करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट, क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उसमें दिया हुआ है सबसे फर्स्ट पॉइंट की यूनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ जब भी हम प्रोजेक्ट की कोई न्यू स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ न्यू प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं, कुछ न्यू प्रोडक्ट लेके आते हैं, जैसे चाहे उसके कलर में या उसके शेप में या उसके एट्रीब्यूट में कुछ भी तरह का हम उसमें यूनिकनेस लाते हैं। अटेनमेंट ऑफ एक स्पेसिफिक गोल मीन्स यह होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पे फोकस करती है। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ मीन्स तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ए नंबर ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं। हर एक्टिविटी के लिए एक ऑर्डर होता है जो कि डिज़ायर रिजल्ट प्राप्त करे। स्पेसिफिक टाइम मीन्स हर प्रोजेक्ट का एक टाइम फ्रेम होता है जो कि उसी में वह स्टार्ट होता है और ख़त्म हो जाता है। इंटर रिलेटेड एक्टिविटी मीन्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोजेक्ट में, तो वह एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। ट्रांजिएंस क्रिएट अर्जेंसी मीन्स यह होता है कि नॉर्मली किसी भी प्रोजेक्ट का एक टाइम फ्रेम होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस की एक समय सीमा होती है, अगर उसी समय सीमा में वह प्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट के, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाता है परफॉर्मेंस। बेसिकली दोस्तों, जब परफॉर्मेंस वह होता है जो हमसे कस्टमर एक्सपेक्टेशन करता है और हम उसे अधिक से अधिक संतुष्टि देते हैं रिगार्डिंग स्टैंडर्ड, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी एज पर द स्पेसिफिकेशंस। कॉस्ट क्या होती है दोस्तों, तो बेसिकली इसमें यह देखा जाता है कि किसी भी कॉम्प्लिकेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। टाइम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उसी में हमें स्टार्ट करना होता है एक टाइम फ्रेम में के अंदर, और उसी में हमें ख़त्म करके प्रोडक्ट को कस्टमर तक हमको रीच भी करना होता है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट क्या होते हैं, तो इसके बहुत सारे टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हम एक एक करके देखेंगे। तो एक दिया हुआ है नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। मीन्स यह होता है कि जो एक कंट्री के बाउंड्रीज़ के अंदर होती हैं उसे हम नेशनल प्रोजेक्ट कहते हैं। जो एक कंट्री के बाउंड्रीज़ के बाहर जो भी प्रोजेक्ट होते हैं हम उसको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कहते हैं। इंडस्ट्रियल को होता है जो कि प्रॉफिट के लिए काम करती है, जो कि इकोनॉमिकल होता है। और नॉन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वह होता है जो कि एनजीओज़ एंड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वर्क के लिए करते हैं, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, उनको नॉन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसमें यह देखा जाता है कि किस लेवल की टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की जाती है, जैसे हाई लेवल टेक्नोलॉजी, कन्वेंटिनल टेक्नोलॉजी, लो लेवल टेक्नोलॉजी। तो उसमें यह देखा जाता है। प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन साइज़, किस साइज़ का है प्रोजेक्ट, इसमें यह देखा जाता है, जैसे स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट, मीडियम साइज प्रोजेक्ट, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। तो यह भी एक टाइप्स है होते हैं प्रोजेक्ट के। प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन ओनरशिप, किसका ओनरशिप है ये देखा जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो जैसे कि एक बहुत सारे होते हैं, पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट होते हैं, प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट होते हैं, जॉइंट सेक्टर प्रोजेक्ट होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या होते हैं दोस्तों, तो ये जब हम किसी बिल्डिंग्स या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो उस तरह के प्रोजेक्ट को हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन नीड, किस तरह की नीड है हमको प्रोजेक्ट की, यहाँ पे ये देखा जाता है, जैसे बैलेंसिंग प्रोजेक्ट, मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट, डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट, रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, प्लांट रिलोकेशन प्रोजेक्ट। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं।
फैक्टर क्या है जो अफेक्ट करती हैं प्रोजेक्ट को, तो जनरल फैक्टर होता है दोस्तों, जैसे कि उसमें लेबर अनरेस्ट, जैसे कि बहुत सारे स्ट्राइक हो जाते हैं और लैक ऑफ आउट्स होते हैं, ये सब जनरल फैक्टर होते हैं, जैसे कि लेबर से इशू लेकर, गवर्नमेंट से इशू लेकर, तो ये सब होते हैं। गवर्नमेंट फैक्टर क्या होते हैं, तो इसमें जैसे कि होते हैं कि जैसे कभी कभी गवर्नमेंट क्या होती है कि ग्रीन सिग्नल नहीं देती है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, या उसमें इंस्पेक्शन करती है, या उसको सर्टिफिकेट नहीं देती है कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करो या ना करो, या प्रोजेक्ट की स्टार्ट करो या ना करो। साइट रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि लोकेशन यहाँ पे रेजिडेंशियल है, यहाँ पे कमर्शियल नहीं कर सकते, या यहाँ पे पब्लिक होती है, या पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती, यहाँ पे इस तरीके की पोल्यूशन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बहुत सारे इशू आते हैं साइट्स रिलेटेड, जैसे रोड को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, वाटर को लेकर, तो ये सब आती है। ड्राइंग रिलेटेड, वर्क फ्रंट रिलेटेड फैक्टर्स, प्रॉब्लम ड्यू टू शॉर्टेज, जैसे कि जैसे रॉ मटेरियल की इशू आ गया, या रॉ मटेरियल का खपत नहीं हो पा रहा है, या हम उसको रीच नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। वेंडर मटेरियल रिलेटेड फैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड फैक्टर, ओनरशिप रिलेटेड फैक्टर, तो यहाँ पे ये सब फैक्टर होते हैं। थैंक यू एवरीवन वाचिंग माय वीडियोस। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को।